हुकूमत गिराने का मिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पहले ही जलसे पर टेंशन। 11 और 25 अक्टूबर को क्वेटा में होने वाले जलसे मुलतवी। अपोजिशन जमातें पहला जलसा 11 को नहीं अब 18 अक्टूबर को करेंगी। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो। कराची यकजहती रैली एम्प्रेस मार्केट पहुंचकर जलसे में तब्दील। सईद गनी ने खिताब में कहा, आज कराची वालों ने तकसीम और मुनाफरत पर मबनी सियासत की नफी कर दी। निसार खोड़ो बोले कि लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, मुखालिफिन सुन ले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान का हैदराबाद में पावर शो। अलग सूबा बनाने का अज़्म, मुत्तहिदा रहनुमा खूब गरजे बरसे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि जागीरदार वडेरे हुक्मरान गला सड़ा निज़ाम नहीं बचेगा। मुहाजिर और एमक्यूएम अपनी शनाख्त के लिए आखिरी हद तक जाएगी। आमिर खान का पीपल्स पार्टी पर मुल्क को दोलख्त करने का इल्ज़ाम। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, अगर पीपल्स पार्टी ने अपना रवैया न बदला तो पूरा कराची वज़ीर आला हाउस का घेराव करेगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की रैलियों का पोस्टमार्टम सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार ने गूंगे और बहरों की रैलियां करार दे दिया। कहते हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं, असल लड़ाई इस पर है कि 1100 अरब कौन हड़प करेगा। बिजली क्यों महंगी हो रही है, उसकी बुनियादी वजह वो मुआहदे हैं जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत बिलखुसूस उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। इन्होंने जो मुआहदा किया RLNG का, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने ये मुआहदा करके हमें एक और मुसीबत में डाल दिया। चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। इन्होंने करप्शन, लूट मार और अवाम की जेबें काटने के सिवा मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात सिविल अफराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली और गैस महंगी होने की वजह नवाज शरीफ के दौर के महंगे मुआहदे हैं। इमरान खान निडर लीडर हैं, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में तनाव मजीद बढ़ गया। दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने इल्ज़ाम लगाया कि एहतसाब का झूठा बयानिया दफन हुआ तो गद्दारी का बयानिया बनाने की साजिशें शुरू हो गईं। सियासत में खतरनाक खेल ना खेलें, सियासी जल्जला PDM की तहरीक के जरिए आएगा। एहसन इकबाल बोले, APC के बाद हुक्मरान बौखला गए हैं, हुकूमत को घर भेजकर शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालिबा। जिस तरह से अबू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, आप यकीन कीजिएगा कि ये इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। करप्शन का ग्रैंड अलायंस बना है, इसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के पास है। अबू बचाओ मुहिम नाकाम हुई, अब इंतशार फैलाने वाला ग्रैंड अलायंस भी नाकाम होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हम पर ज़रूर तनकीद करें लेकिन इदारों पर नहीं। नून लीग के जलसे पर भी तंज। कहा, पहले ही मशवरा दिया था, जलसे के लिए शादी हॉल्स बुक करा लिया करें। मरियम नवाज लाहौर के खोखर पैलेस में एक भारतीय के साथ मिली। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाज शरीफ पर लंदन के एक सिफारत खाने में खुफिया मुलाकातों का भी इल्जाम। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर की शहबाज गिल की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद, लीगल नोटिस भेजने का ऐलान।
फयाजुल हसन चौहान का मरियम नवाज पर ट्विटर धांधली का इल्जाम। कहा बेगम सफ्तर आवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। इनके ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। 5.25 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर ने मोदी के यार की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी अलामा ताहिर अशरफी ने मियाँ साहिबान से भारतीय हुकाम से छुप छुप कर मुलाकातों का जवाब मांग लिया। कहते हैं हम पाकिस्तान फौज और सरहद की मुहाफिज किसी को फिरका वाराना फसादात पैदा नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ को कौमी इदारों की तज़हीक और कौमी सलामती के राज अफशा नहीं करने देंगे। नून लीगी MP अशरफ अंसारी का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ नजरियाती हैं ना इनकलाबी, महज भगौड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम नरेंद्र मोदी और जंजाल का खेल खेलने वालों का साथ न दें। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरावाला में बगावत का मुकदमा दर्ज। SHO थाना सैटेलाइट टाउन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में MPA इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। मुकदमा अवाम को उकसाने और इदारों के खिलाफ तौहीन अमेज अल्फाज अदा करने पर दर्ज हुआ। कोरोना की दूसरी लहर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और पाकिस्तान वायरस के बदतरीन असरात से महफूज रहा है। मौसम सरमा कोरोना की दूसरी लहर के आगाज का सबब बन सकता है। सबसे गुजारिश है मास्क का इस्तेमाल करें। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क पहनना यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर भर में दोबारा लॉकडाउन का असूली फैसला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा है। अपोजिशन जमातें पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दर पे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने एहतजाज को गैर जमहूरी तर्ज अमल करार दे दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस दरपेश हैं। मौजूदा नाजुक हालात में अफरा तफरी की सियासत गैर दानिशमंदाना और मुल्की मफादात के मुनाफी हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कायदाबाद, कोरंगी और गखड़ फाटक से खातून समेत 9 अगवाकार गिरफ्तार। 2 बच्चे बाजियाब करवा लिए गए। पीराबाद से खवातीन को शादी का झांसा देकर रकम लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुनशियात और जाली करेंसी की स्मगलिंग में मुलव्वस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मोतमरीन के लिए मस्जिदुल हराम के दरवाजे खोल दिए गए। 7 माह बाद उम्रा की अदायगी के पहले मरहले का आगाज। सऊदी अरब में मुकीम मुल्की और गैर मुल्की अफराद को कोरोना SOPs के तहत उम्रे की इजाज़त। दीगर ममालिक में मुकीम मुसलमान 1 नवंबर से उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। अमरीकी सदर की हालत खतरे से बाहर ना सकी। मेडिकल टीम सेहत के हवाले से मोहतात और पुरुमीद। ट्रंप का वीडियो पैगाम भी आ गया। कहते हैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं, जल्द वापस आऊंगा। असल इम्तिहान तो आने वाले दिनों में होगा। और रहबर भी ये हमदम भी गमखार हमारे, लिखना पढ़ना सिखाए, एक अच्छा इंसान बनाए। असातिज़ा की अज़मत को सलाम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है।